पिछली बार हमने बाइक राइड की थी घर से और अब की बार हमारा मन नहीं था, तो हमने बाइक को चढ़ा दिया ट्रेन के अंदर और हम भी बैठ गए ट्रेन के अंदर और फिर क्या निकल दिए लेह लद्दाख की ओर। रास्ते में पंजाबी भैया ने हमें पूछा कहाँ जा रहे हो भाई। हम बोले कि संस्कार। उन्होंने चालू बाइक से ही चैनल को सब्सक्राइब किया और हम आगे निकल गए। अब 2 दिनों के सफ़र के बाद हम 12 टनल में से 6 टनल क्रॉस करने के बाद पहुंचते हैं मनाली। अब सीज़न का टाइम था तो मनाली में बहुत सी भीड़ थी और हमें चाहिए था स्पेस, वो मनाली में नहीं मिलने वाला था। तो हम निकल दिए मनाली से थोड़े दूर पहाड़ों के बीच में। और भाई साहब क्या बताऊँ आपको, यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुबह के 5 बजे थे और सूरज देवता पहाड़ों को ऊपर की ओर से आ रहे थे और अपना सुनहरा रंग बिखेर के पहाड़ों को और चार चांद लगा रहे थे। यात्रियों की चहल पहल सुबह 5 बजे से शुरू हो गई थी। इन वादियों की एक खास बात है, यहाँ पर सूरज देवता जल्दी जागते हैं और साथ में हमें भी जगाते हैं। एक प्यारा सा बच्चा खिड़की से झांक रहा था इन वादियों को और हम भी इन वादियों के बीच टहलने निकल पड़े। सुबह का मौसम लाजवाब था, हल्की सी गुलाबी ठंड थी। कल कल बहते पानी की ध्वनि से हम मंत्र मुक्त हो रहे थे और बूढ़े भी बुढ़ापे का मजा लूट रहे थे यहाँ पर। वक्त पानी सा बहता जा रहा था और अब यहाँ से हमारे जाने का टाइम भी हो चुका था। अब मनाली से निकलने के बाद हम पहुंचते हैं वर्ल्ड बिगेस्ट अटल टनल, जिसकी लंबाई है करीबन 9 किलोमीटर। और यह मनाली को लाहौली से जोड़ता है। विंटर के टाइम इसका महत्व बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और थोड़े आगे निकलकर एक सुंदर से लैंडस्केप पे हम ठहरते हैं और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं। बड़ी खूबसूरत जगह थी ये। यहाँ खड़े रह के ऐसा लग रहा था जैसे मानो वक्त ठहर सा गया हो।
अब हम यहाँ से निकलेंगे क्योंकि मौसम ने करवट बदलनी शुरू कर दी। और यहाँ से निकलने के बाद सिस्सू, तांडी, केलोंग और लास्ट जिस्पा होके हम पहुँचते हैं दारचा। यहाँ पहाड़ों पर मौसम का कोई भरोसा नहीं। दारचा में शाम ढलते ही बारिश शुरू हुई और हम होम स्टे के अंदर गर्मी का मजा ले रहे थे, वो भी खाना खाते हुए। सुबह जल्दी उठ के राइड की शुरुआत की हमने दारचा से। अब दारचा से सिंकुला 39 किलोमीटर है और पादुम 147। मुझे बाइक धीरे चलाने की आदत है, इससे हमें 2 फायदे हैं, हम भी सुरक्षित रहेंगे और हमारी बाइक भी। दारचा से मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और मेरे साथ साथ में ठंड भी आगे बढ़ रही थी और कड़ी चढ़ाई और साथ में लैंडस्केप से टूटे हुए खतरनाक रास्ते। आसमान खुला हुआ था और धूप अच्छी खासी थी, इसीलिए ठंड हमें महसूस नहीं हो रही थी और हवा भी काफ़ी तेज़ चल रही थी। इस बार की जंस्कार रोड ट्रिप पर मैं अकेला हूँ। अब यहाँ पर कोई भी नहीं है, ऊपर आसमान है, नीचे ज़मीन है, यहाँ पर मैं और मेरा बाइक है। ફોરેક્સ ફોર ગાડીઓ અને હિમાલયન પણ અહીંયા ફસે છે। હવે મારી પાસે છે 350 સીસી ક્લાસિક બુલેટ। જોઈએ હવે શું થાય છે આગળ, જે થશે એ જોયું જ હશે। તો અત્યારે તો આપણે અહીંથી નીકળવાની વાત છે। જય શ્રી રામ। આયલો जहाँ रास्ते पर पानी बहता हो और वो भी बर्फ़ का, बड़े बड़े पत्थर हो, तब काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए हम लोगों को। यहाँ पर गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। नतीजा आपके सामने। क्या हुआ, गिर गए थे? हाँ, मैं गिर गया था। अच्छा, मैंने लेके आया। ज़्यादा ब्रीथ करना। अच्छा, थोड़ा सा रेस्ट ले रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा रेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि सांस फूलने लगती है ऑक्सीजन लो की वजह से। सिंकुला की हाइट सी लेवल से 16,580 फीट की है, तो ऑक्सीजन की कमी भी होनी ही थी, लेकिन खुशी की वजह से वो कमी हमारे चेहरे पर दिखाई नहीं पड़ रही थी। रास्ते खुले हुए हैं और रास्तों के दोनों ओर का नज़ारा, बर्फ़ के अंदर भी दिल गार्डन गार्डन हो रहा था। ये सब तो ठीक है, परंतु सिंकुला का ये नज़ारा हमारे सारे दुख दर्द भुला देगा। चारों ओर हमारी नज़र जहाँ भी जाए बर्फ़ ही बर्फ़। सिंकुला टॉप पर 16,580 फीट की ऊंचाई से भी ऊपर हमारा तिरंगा शान से लहरा रहा था और एक अनेरी खुशी का एहसास भी हो रहा था कि जंस्कार राइड का पहला स्टेप
यानी कि सिंकुला टॉप मैंने पार कर लिया है। और हाँ दोस्तों, वीडियो कंटिन्यू रहेगा तो अगला पार्ट देखना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।